हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। देखिए व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे जो है 100 क्वेश्चन जो है वो सोशल रिसर्च से रिलेटेड लेकर के आया हूं, जो कि आपके एनटीए नेट और सिलेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। कल मैंने एक वीडियो दी थी जो 1 घंटे 18 मिनट की है, उसमें 190 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कल की वीडियो में दिए थे, ठीक है, जिसमें आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो 2006 से लेकर के 2019 तक के नेट, एमपी, सिलेक्ट, सेट, ठीक है ना, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है उनको थोड़ा सा देखें और वो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो मई में होने हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो इसमें मैं आपके सोशल रिसर्च से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपके जो जहां जहां एमसीक्यूज आते भी हैं, आजकल तो सभी यूनिवर्सिटीज ने एमसीक्यूज का पैटर्न कर दिया है, लेकिन आपके जो नेट का एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ऑथर्स के नेम इसमें है जो दिए हैं मैंने, ऑथर्स के नेम आते हैं, ठीक है ना, मैचिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निर्देशन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, देव निर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, सहसंबंध गुणांक जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आपका, सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य रहता है? तो ये -1 से लेकर के +1 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सारणियन होती है, ठीक है ना, सारणियन का प्रयोग जो है वो आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं किया जाता। क्वेश्चन 4, प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, साक्षात्कार अनुसूची, ठीक है ना, इंटरव्यू शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 5, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, व्यक्तिक पद्धति। क्वेश्चन 6, एक गुणात्मक चर एवं एक गणात्मक चर के मध्य अंतः संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त है? देखिए उसका काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है ना, एमकॉम में, एमबीए में हमने पढ़ा है। तो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट का चैप्टर है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विधि साक्षात्कार के मध्य आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, वीडियो टेपिंग, ठीक है, साक्षात्कार के समय जब आंकड़ों का रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वीडियो टेपिंग। क्वेश्चन 8, सहभागी अवलोकन भाग है किसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी दोनों, मीन्स की गुणात्मक अनुसंधान का और सी इथनोग्राफिक अनुसंधान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने बताया था कल के हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे मैचिंग आए थे, इसमें भी मैचिंग आपको दे रखी है, बुक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैसे कि जो अगस्त कॉम्ट है वो है पॉजिटिव फिलॉसफी, और 2 नंबर है आपका इसमें ए लुंडबर्ग, तो ये आपका सोशल रिसर्च लिखी है इन्होंने बुक। 3 नंबर है आपका R.L. एकोव, तो वो आपकी बुक लिखी है इन्होंने द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। और लास्ट है 4 नंबर C.R. शॉ, तो वो रिलेटेड है आपका डेलिक्वेंसी एरिया से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपके ऑथर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 की सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? वो थी C.A. मोजर ने। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, C.A. मोजर। क्वेश्चन 11, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है, क्या यह सत्य है? बिल्कुल ठीक है, ये बात सत्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 12, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है, देखिए वो सामाजिक भी है
और वो वैज्ञानिक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है? ठीक है ना, देखिए जो प्राइमरी डेटा होता है आप सभी जानते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है। तो उसमें देखिए आपका जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन, जो इंटरव्यू है आपका, और क्षेत्र अध्ययन जो फील्ड स्टडी है, ये तीनों ही आपके प्राइमरी सोर्सेज से संबंधित है। ठीक है ना। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, समस्या का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 15, जब आंकड़ों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से पंक्तियों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सारणीयन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिदर्श अध्ययन है। तो ये जो प्रतिदर्श अध्ययन है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल प्रतिनिधि मदों का है। ठीक है, सैंपल स्टडी जो होती है आपका। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? देखिए व्यक्तिगत जो पर्सनल आपकी स्टडी टेक्निक जो होती है वो पत्र भी होता है, उसमें जीवन इतिहास भी होता है और डायरी भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो तीनों ही हैं, वस्तुनिष्ठा, निश्चयात्मकता और पूर्व कथनीयता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 19, थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वो है गर्टुंग जोहन। क्वेश्चन 20, द्वितीयक या उपस्थित आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन समाहित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, व्यक्तिगत प्रपत्र। ठीक है ना, प्रपत्र को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए और पूर्व अनुसंधान ये आंकड़े हो गए आपके, और कार्यालयी आपके प्रपत्र हो गए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 21, द अंडमान आइलैंडर्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो द अंडमान आइलैंडर्स जो बुक लिखी वो लिखी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 22 की दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक की रचना किसने करी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इमाइल दुर्खेम। क्वेश्चन 23, किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? देखिए तीनों में होती है, व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प में भी होती है, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प में भी होती है, और अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 24, साइंटिफिक सोशल रिसर्च सर्वे एंड रिसर्च नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए ये इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पीवी यंग की जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीवी यंग, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है कि व्यक्तिक या एकल अध्ययन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि अधिकतम संभव संबंधों को खोज निकालना। क्वेश्चन 26, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सहगण अध्ययन। क्वेश्चन 27, कि संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, चाप विकर्ण। क्वेश्चन 28, कि सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फ्रेडरिक लीपले। इसको याद कर लीजिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक लीपले। क्वेश्चन नंबर 30, द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी ऑप्शन सी करेक्ट है, ए कापलान। ए कापलान, द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन 31, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्रियानिष्ठ अनुसंधान। 32, यदि दो चर, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं चर को,
अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उसे कहते हैं हम रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। क्वेश्चन 33, माध्यम में सभी मदों के विचलनों का योग सदैव होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0। ठीक है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुलक। क्वेश्चन 35, अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में भागीदार अवलोकन का उपयोग किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, WF व्हाइट द्वारा। क्वेश्चन 36, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है तो उसको हम कहते हैं साक्षात्कार अनुसूची। ये अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, थोड़ी बस लैंग्वेज चेंज है। ठीक है ना, इंटरव्यू शेड्यूल। क्वेश्चन 37, कि निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? देखिए समरूपता भी है, सामान्य संस्कृति भी है और वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 38, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो देखिए तीनों ही है, चरों का चयन और परिकल्पनाओं का चयन और निर्देशन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परिकल्पनात्मक। ठीक है। क्वेश्चन 40, कि शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वस्तुनिष्ठ होकर। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की विशेषता नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सार्वभौमिकता, थी ना। क्वेश्चन नंबर 42, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है ऑप्शन सी, गुडे एवं हेट। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, तो यह है गुडे एवं हेट। क्वेश्चन 43, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सेल्टिस जहोदा। क्वेश्चन 44, प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं? जाहिर बात है सेकेंडरी ही कहलाएंगे, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है तो उसको दोबारा से अगर यूज किया जा रहा है ना, तो वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन 45, तथ्य अनुभव प्रमाणिक अवलोकन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है, गुडे एवं हेट। क्वेश्चन 46, प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉम्ट। ठीक है। क्वेश्चन 47, के निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन अवलोकन होता है। क्वेश्चन 48, जब पर्यवेक्षण निश्चित रूप से निश्चित पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुसार होता है जिसमें प्रयोगात्मक प्रक्रिया शामिल है, तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नियंत्रित पर्यवेक्षण। क्वेश्चन 49, साक्षात्कार है अपेक्षाकृत, तो वो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, अधिक खर्चीली पद्धति। जो इंटरव्यू मेथड है ना, तो वो अधिक खर्चीली पद्धति होती है। क्वेश्चन 50, कि साक्षात्कार इसकी सहायता से किया जा सकता है? तो किया जाता है समय सारणी, टाइम टेबल जो होता है आपका। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 51, कि शिक्षित व्यक्ति के बीच एक सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संग्रह की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी? ऑप्शन डी, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति के बीच में अगर कोई सर्वे किया जाता है, जब क्वेश्चनियर किए जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 52, की केस अध्ययन का एक उदाहरण है किसका? गुणात्मक पद्धति का। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 53, सामान्य विशेषता के आधार पर समूहों में आंकड़ा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 54, कोडिंग
इसे बदलने का प्रयास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोडिंग जो है वो गुणात्मक तथ्य को परिमाणात्मक तथ्य में, ठीक है, बदलने का प्रयास करता है। क्वेश्चन 55, कॉलम और रो में आंकड़ों की क्रमागत व्यवस्था कहलाती है, वो कहलाती है टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 56, किसी रिपोर्ट की प्रवेशिका का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है कि अध्ययन के निर्दिष्ट उद्देश्य की पहचान करना, शोध पत्र जो आपका रिसर्च पेपर होता है, या लेख के लिए तार्किक आधार प्रदान करना। दूसरा तीसरा यह है कि पाठकों का ध्यान खींचना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 57, कि सामाजिक शोध की योजना बनाते समय यह बेहतर है कि, ऑप्शन ए करेक्ट है, विषय पर खुले दिमाग से देखा जाए। क्वेश्चन 58, कि निम्नलिखित में से कौन संग्रह पद्धति नहीं है, कौन तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शोध प्रश्न जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो संग्रह पद्धति नहीं होती। क्वेश्चन 59, समाज शास्त्रीय शोध आवश्यक है। तो देखिए तीनों के लिए आवश्यक है। समाज विज्ञानियों के लिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने में, कई सामाजिक समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में और योजनागत सामाजिक विकास की शुरुआत करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 60, कि सरकारी दस्तावेज इसके आम उपलब्ध स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपका ऐतिहासिक शोध जो हिस्टोरिकल आपकी रिसर्च होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन 61, नियंत्रण शब्द का इसमें प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रयोगात्मक शोध। क्वेश्चन 62, कि सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है। ये भी देखिए ऊपर भी क्वेश्चन आया था, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, वो होता है समस्या का चुनाव। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 63, प्रकल्पना क्या है, जो नल हाइपोथेसिस होती है ना। तो जो शून्य परिकल्पना होती है, तो परिकल्पना की इंग्लिश हो गई हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि कुछ अनुमान जो प्रमाणित या अप्रमाणित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 64, कि किसी शोधकर्ता द्वारा मूल रूप से संग्रहित तथ्य कहलाता है। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब जो भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक तथ्य। ध्यान रखना, जो कोई रिसर्च वर्क होती है और कोई रिसर्चर जो है वो फर्स्ट टाइम किसी डेटा को कलेक्ट करता है, अपनी मेहनत से करता है उसको फर्स्ट टाइम, तो वो आपका प्राइमरी डेटा हो गया। और उसी डेटा का अगर सेकेंड टाइम यूज किया जाता है और वो डेटा पब्लिश होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन 65, सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी। वो है ऑप्शन ए करेक्ट है, G.A. लुंडबर्ग, सोशल रिसर्च। क्वेश्चन 66, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक लिखी W.F. व्हाइट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 67, जनसंख्या आंकड़े एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकेंडरी डेटा का, द्वितीयक आंकड़ों का, ठीक है। क्वेश्चन 68, कि द्वितीयक आंकड़े एकत्र होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, दौरा किए गए पुस्तकालयों द्वारा। क्वेश्चन 69, अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन इसमें शामिल है। अनुसंधानकर्ता का अपना अनुभव, सिद्धांत और भूतकालीन अनुसंधान, और प्रायोगिक पक्ष जिसमें हल की आवश्यकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 70, कि साहित्य पुनराविलोकन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जो साहित्य पुनराविलोकन के तीनों ही उद्देश्य हैं, एक तो अमुक क्षेत्र में पहले से ही जानने वाले तथ्यों की जानकारी में सहायक और साहित्य में संगतता का पता लगाना, और वर्तमान अध्ययन जिस सैद्धांतिक संदर्भ में हो रहा है उसकी जागरूकता का निरूपण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 71, कि उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजनाएं यह कथन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। क्वेश्चन 72, की संगणना सर्वे क्यों चर्चित नहीं है। देखिए जो संगणना सर्वे होता है वो बहुत महंगा भी होता है और उसमें समय भी ज्यादा लगता है और वो अत्यधिक संख्या में अनुसंधानकर्ता की
जरूरत भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 73 कि आत्मकथा आंकड़े एकत्र करने का स्रोत है। जो देखिए बायोग्राफी होती है ना किसी की, तो हम जब कलेक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 74 कि निम्नलिखित में से किस आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में विभेद किया जा सकता है। देखिए उद्देश्यता भी हो सकती है, संग्रहण भी हो सकता है और मूलता भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 75 के ऑर्गेनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक किसने लिखी, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी मेलिनोवस्की, ठीक है, बी मेलिनोवस्की, ऑर्गेनेट्स ऑफ द रिटर्न पैसिफिक। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की विधि नहीं है। देखिए बाकी तो तीनों है, इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है और क्वेश्चनियर भी है, बट ये जो बी है प्रयोग एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है। सेकंड स्टेप जो है वो है साहित्य का अवलोकन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 78 किसने कहा है कि साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह गुडे एवं हेट ने, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना, कि साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन 79 सांख्यिकीय आंकड़ों को मूल रूप से बिना किसी सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग के शुद्ध प्रक्रिया या सारित किया जाता है। तो वो होता है कच्चे आंकड़े। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक गुण नियंत्रण में प्रयोग की जाती है। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ना, कंट्रोल जो होता है उसमें होता है विस्तार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 81 की अनुसंधान में उपसंहार आधारित होता है। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों पर, यानी कि तथ्य संग्रहण पर और संबंधित साहित्य पर, ठीक है। क्वेश्चन 82 कि सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग का कारण है। तो वो है तीव्र गति भी, विश्वसनीयता भी और परिशुद्धता भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 83 कि फील्ड वर्कर्स एंड फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रीनिवास। क्वेश्चन 84 कि सामाजिक शोध के उद्देश्य हैं। जो सोशल रिसर्च होती है उसके दोनों ही उद्देश्य होते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य भी होते हैं और व्यवहारिक उद्देश्य भी होते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 85 नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं। ऑप्शन सी शोध, रिसर्च। क्वेश्चन 86 प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सहमत, ठीक है। प्रतिवेदन को इंग्लिश में हम रिपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन 87 कि किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन 88 वैज्ञानिक भावना के तत्व हैं। देखिए साहस भी होती है और जिज्ञासा भी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 89 मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आंखों का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आंखों का प्रयोग मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है। क्वेश्चन 90 जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे कहते हैं। वह आपका ऑप्शन सी असहभागी अवलोकन, ठीक है। क्वेश्चन 91 कि रिसर्च मैथोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन डी करेक्ट है, सी आर कोठारी। बहुत फेमस बुक है, ठीक है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। न्यूमेरिकल चैप्टर थोड़े से इसमें वीक है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत अच्छा है इस बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 प्रश्नावली को कौन भरता है। जाहिर बात है ऑप्शन नंबर है उत्तरदाता, रिस्पॉन्डर, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 93 कि आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाने वाले प्रश्नों की अनुसूची को कहते हैं। तो वो होता है ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुसूची, है ना, शेड्यूल। क्वेश्चन 94 कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, अध्ययन क्षेत्र और शिक्षा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च।
पुस्तक के लेखक कौन है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रसेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस विधि पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ऐतिहासिक विधि। क्वेश्चन 96 किसने कहा अच्छे अनुसंधान में प्रकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गुडे एवं हेट। क्वेश्चन 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशन का दोष है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। क्वेश्चन 99 कि कौन सा शोध के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि व्यवहारिक शोध। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 कि किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्रियात्मक शोध। ठीक है ना। किस जो क्रियात्मक शोध है उसका जब हम यूज करते हैं तो वो किसी भी जो सोशल प्रॉब्लम होती है, हमारी सामाजिक समस्या, उसको सॉल्व करने के लिए की जाती है। तो व्यूअर्स, ये आपके जो 100 क्वेश्चन है, जहां जहां भी रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो उससे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन। तो उसमें जो ऑथर नेम है बुक्स के, वो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है ना। कम से कम 15-20 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो ये आगामी आपका जो नेट, स्लेट और सेट के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, या जहां भी रिसर्च मेथोलॉजी अब की बार जो है एमसीक्यूज में आएंगी तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको अगर किसी सब्जेक्ट पर, खासकर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पर या मैनेजमेंट पर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक पर क्वेश्चन अवेलेबल करवाने की। ठीक है ना। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, इस पर मेरे पास काफी सारे एमसीक्यूज हैं, मैं आपसे डेली डिस्कस कर रहा हूं। कभी कभी किसी कारण से नहीं हो पाता है या टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अगर एक्स्ट्रा आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अगर आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तकरीबन अब तक मैं लगभग 25,000 एमसीक्यूज जो है वो अपने मैं चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे दे चुका हूं। ठीक है ना। बहुत ही कम समय में, क्योंकि अभी 5 ही महीने मेरे को स्टार्ट हुए हैं, उस 5 महीने में लगभग 25,000 एमसीक्यूज मैं दे चुका हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।